पत्रकारिता के स्टूडेंट हैं, हम लोग जनता की आवाज बनते हैं, लेकिन हम लोग के पास ये मूलभूत सुविधाएं नहीं। पूरी करें और जितने भी हमें लैब देने का वादा किया है तो हमारे लैब दे, और अगर ये नहीं कर पाए तो हमारा 50% जो फीस है वापस कर दीजिए। और जो हम लोग की वॉशरूम है, गर्ल्स की जो वॉशरूम है, बहुत बुरी तरीके से अनहाइजीनिक है, जहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं। इवन हम लोग का जो डोर है उसमें एक कील तक नहीं है कि हम लोग वहाँ पर वॉशरूम यूज करें। अभी मैं मौजूद हूँ पूर्वांचल का ऑक्सफोर्ड कहा जाने वाला गोरखपुर विश्वविद्यालय, जो आए दिन अपने उपलब्धियों से तो चर्चा में रहता है, अपनी कमियों से भी चर्चाओं में बना रहता है। और यहाँ पे हिंदी विभाग के विद्यार्थी हैं जो पत्रकारिता के छात्र हैं, यहाँ पे बैठे हैं। यह विश्वविद्यालय हिंदी और आधुनिक भाषा पत्रकारिता का विभाग है और यहाँ पे ये रेड रिबन लगा के ये लोग यहाँ के विद्यार्थी बैठे हैं। तमाम तरीके के पोस्टर्स, बैनर, हाथ में ये छोटे छोटे होर्डिंग्स लेके यहाँ पे ये लोग बैठे हैं। और यहाँ पे इन लोग का विषय है कि अभी मीडिया लैब हवा में तैर रहा है और नग्न आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है। शायद ये दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय का मीडिया लैब हवाओं में उड़ रहा है। और यहाँ के विद्यार्थियों से बात करेंगे, जानेंगे कि ये क्या समस्याएं हैं। क्या नाम है आपका और किस लिए आप लोग यहाँ बैठे हैं? मैं शिवम कुमार त्रिपाठी नाम है मेरा और मैं पत्रकारिता का छात्र हूँ। और बहुत दुर्भाग्य है कि आज बाल दिवस है और हमें यहाँ बैठना पड़ रहा है। ये रेड रिबन इसलिए है कि मैडम ने आज वादा किया था हमसे, झूठा वादा, कि 14 नवंबर को मैं आऊंगी और आपका उद्घाटन करूंगी इस पत्रकारिता लैब का। पत्रकारिता लैब छोड़िए, एक ईंटा तक नहीं रखा गया है। और ये यहाँ पर एक जो टूटी जर्जर दीवारें हैं, जो आप वीडियो में देख रहे होंगे, वायरल है वीडियो सारा, वो जर्जर दीवारें हैं, टूटी हैं। और ये विश्वविद्यालय का, मतलब उत्तर प्रदेश में राज्य विश्वविद्यालय का A++ यूनिवर्सिटी है और पत्रकारिता विभाग प्रथम स्थान पे है। किस तरह से पत्रकारिता है प्रथम स्थान पे नहीं पता है। अभी हाल ही में पत्रकारिता, किसी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के एक बड़े प्रोफेसर आए थे, यहाँ कोई कार्यक्रम भी हुआ। गोरखपुर विश्वविद्यालय में कई जगह कार्यक्रम हुआ था और कई तरीके के तमाम पोस्टरबाजी होता है। यहाँ जो DDU का ऑफिशियल वेबसाइट है, जो पेज है, वहां से आए दिन यहाँ पे ग्रेड यहाँ के बढ़ते जा रहे हैं। A++ यहाँ नेक ग्रेड मिल जाता है। यहाँ मतलब विश्वविद्यालय को जैसे दूर के जो विद्यार्थी हैं, जो अलग राज्यों से यहाँ पे आते हैं, तमाम जगहों से यहाँ विद्यार्थी आते हैं, उनको एक अच्छा आवरण बना के रखा गया। हकीकत क्या है ये बताइए। यही तो सोचने वाली बात है ना कि आखिर कौन सी ऐसी संस्थान है जो इस विश्वविद्यालय को A++ देती है। जो VC ऑफ द ईयर मैम का रिकॉर्ड आप वहां जाकर पा रही हैं। कौन सी ऐसी संस्थान है जो आकलन करती है, जो NNAC जो अभी है वो A++ क्रेडिटेड है ये विश्वविद्यालय। पत्रकारिता यहाँ उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है पत्रकारिता में। मैं ये सोचना चाहता हूँ कि आखिर ऐसी कौन सी संस्थान है, क्या सारी संस्थानें भ्रष्ट हो गई हैं? उनको आंखों से नहीं दिखता है पत्रकारिता के छात्र किस तरह हैं? हम जाएंगे, हम हो सकता है कोई बड़े न्यूज संस्थान में जाए, कोई सरकारी न्यूज चैनल में जाए, क्या सीखे हैं हम? हमारे पास टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है, हमारे पास ना ही कोई कंप्यूटर है, हमारे पास ना कंप्यूटर लैब है, ना मीडिया लैब है। मैपल का माइक छोटा सा आता है, मैपल का 60-70 रुपए, वो तक विभाग में नहीं है। बैग टांग के आते हैं। कैमरा उमरा है विभाग में? कैमरा छोड़िए, एक मोबाइल तो इनके पास इस उपलक्ष्य में नहीं है कि मीडिया के छात्र इसको लेकर काम करेंगे। कुछ नहीं है इनके पास, एक माइक नहीं है, क्या वो वायर वाला, तो बाकी तो छोड़ ही दीजिए, कुछ नहीं है। जैसे ये तमाम वादे करते हैं विश्वविद्यालय के, जो विश्वविद्यालय का प्रशासन है, VC मैम है, तमाम तरीके से हर बार आप लोगों को वादा किया जाता है। एक यहाँ पे आप लोगों ने ये लैब, मीडिया लैब का ये फोटो लगा रखा है, ये कौन सा लैब है, इसके बारे में बताइए। ये जो लैब है, मैडम पिछली बार हम मिलने गए थे, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप लोग के लिए मीडिया लैब एकदम चकाचक बन गया है। उन्होंने इंस्टा पे फोटो डाल दिया। वहाँ जब हम लोग गए तो वहाँ एक्सेस के लिए हमारे सीनियर से कहा गया कि अथॉरिटी का वो लेकर आओ, अथॉरिटी का सिग्नेचर लेके आओ कि यहाँ करोगे, और हमें भगा दिया गया वहाँ से। तो ये तो स्थिति है मैडम। झूठा पोस्टर लगा जो आज तक वो डिलीट भी नहीं की। मतलब थोड़ी तो मतलब वो बच्ची होनी चाहिए मानवता की, हम उसको डिलीट कर दें अगर नहीं है पत्रकारिता के छात्रों को। दिखा दिया कि लैब है, नहीं है। हमने सारा रखा है कि हम आज क्यों बैठे हैं, वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्यों बैठना पड़ गया आज हमें बाल दिवस के दिन। जब तक मैडम आकर यहाँ शिलान्यास नहीं करेंगी, लेटर पैड पे लिखित तारीख नहीं मिलेगा, तब तक हम आप यहाँ बैठे हैं, क्या मांगे हैं आपकी? मैं मांगों से पहले अपने विगत 2 वर्षों में मैम ने अपने कार्यकाल को
ज्वाइन करने के बाद पत्रकारिता के छात्रों के साथ लगातार वादे पे वादे करे और वो वादे केवल झूठ का पुलिंदा साबित होता चला गया। मजे की बात यह है कि वो वादे केवल वो पत्रकारिता के छात्रों के साथ नहीं कर रही थी, वो वादे वो विभाग के विभागाध्यक्ष के साथ भी लगातार कर रही थी, जिसके अफसोस कहें, गुस्से कहें या फिर अपनी रुष्ट, उनके वादों से रुष्ट होकर के विगत 4 तारीख को, इसी महीने की 4 तारीख को हमारे विभागाध्यक्ष ने प्रेस नोट दिया कि मैं उपवास रखूंगा 1 दिन का, और उस उपवास रखने के पश्चात यहाँ की विश्वविद्यालय की कुलपति ने उन्हें पुनः आश्वासन दिया कि आने वाले 3 से 7 रोज के अंदर आपके मीडिया लैब का काम शुरू हो जाएगा। हम लोग जनता की आवाज बनते हैं, लेकिन हम लोग के पास ये मूलभूत सुविधाएं नहीं है। हम लोग की जो क्लासें हैं वो पूरी तरीके से टूटी हुई है, जो हम लोग की छत है पूरी तरीके से जर्जर है। जब बारिश आता है तो पानी छत से टपकती रहती है। बैठने के लिए हम लोग के पास बेंच भी नहीं है, बेंच हमारी टूटी फूटी है। और जो हम लोग की वॉशरूम है, गर्ल्स की जो वॉशरूम है बहुत बुरी तरीके से अनहाइजीनिक है, जहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं। इवन हम लोग का जो डोर है उसमें even एक कील तक नहीं है कि हम लोग वहाँ पर वॉशरूम यूज करें। बहुत ही गंदी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे। मेरा नाम मुस्कान पांडे और मैं भी पत्रकारिता विभाग की एक छात्रा हूँ। आज हम सभी धरना पे बैठे हैं और आज 14 नवंबर है, जो कि चिल्ड्रंस है, और बहुत ही शर्मनाक बात है कि आज के दिन हमें अपनी बात रखनी पड़ रही है। हमारा जो क्लास का वॉशरूम है इतना ज्यादा यहाँ का वॉशरूम गंदा है, इतनी अनहाइजेनिक है और सीटें भी टूटी, हर रोज यहाँ एक सीट टूट जाती है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। हम सभी छात्रों से वीसी मैम से अनुरोध करते हैं कि वो आए और हमारी मांगें पूरी करें, और जितने भी हमें लैब देने का वादा किया है तो हमारे लैब दें, और अगर ये नहीं कर पाए तो हमारा 50% जो फीस है वापस कर दें। जो कि हमें सिर्फ प्रैक्टिकल के नाम पे थ्योरी पढ़ाया जाता है। हम बाहर जाते हैं, वहाँ के बच्चों की पढ़ाई इतनी आगे है कि हमें अपने में शर्म आता है कि हमें तो ये पता ही नहीं, ना हमें कैमरे के बारे में पता है, ना हमें टेलीप्रॉम्प्टर पता है कैसे चलाते हैं, ना हमें नॉलेज है किसी चीज की। हमारा सिलेबस भी अभी बहुत पीछे चल रहा है, बाकी कॉलेजेस की सिलेबस बहुत है। मेरे साथ की कई लड़कियां जो आज बाहर दिल्ली, बैंगलोर और बहुत जगह पढ़ रही है, उन्हें पत्रकारिता में इतनी अच्छी सुविधा मिल रही है, वो पढ़ाई करें, और हमें कुछ नहीं, हमें सिर्फ सुविधा के नाम पे थ्योरी पढ़ाया जा रहा है। हम पत्रकारिता करें, हमें लगता है हम इतिहास के बच्चे हैं, क्योंकि हम सिर्फ इतिहास जाने और थ्योरी जाने, पत्रकारिता के नाम पे 0 है लेवल। जो पत्रकार लोगों की आवाज उठाने के लिए बना होता है, जो पत्रकारिता की पढ़ाई लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए करता है, जो लोगों की बात के लिए यहाँ से शिक्षा लेकर जाता है, अगर उसको अपनी लड़ाई लड़ने के लिए वर्ष दर वर्ष उसको इंतजार करना पड़ता है, तो ये कितना बेहद शर्मनाक बात है और कितना चिंतनीय बात है। आए दिन विश्वविद्यालय प्रशासन तमाम वादे करता है, तमाम पोस्टरबाजियां होती हैं, तमाम पोस्ट होते हैं और तमाम क्रेडिट्स लिया जाता है कि यहाँ पे हम लोगों को तमाम रैंक मिल चुके हैं, ये मिल चुका है, वो मिल चुका है। लेकिन धरातल पे जो स्थिति है, यहाँ के विद्यार्थी वो बयां कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हमारे क्लासरूम के जो वॉल है, जो छतें हैं, वो टूट जा रही हैं, कुर्सियां नहीं है, बेंचे टूटे हुए हैं, शौचालय की सुविधा जो है, शौचालय की जो व्यवस्था है, पीने की पानी की जो व्यवस्था है, वो बहुत ही दयनीय है। फिर भी यहाँ की कुलपति मैम आए दिन उनको कुलपति ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल चुका है। ये विश्वविद्यालय A++ नेक ग्रेडिंग में उत्तर प्रदेश सहित देश के विश्वविद्यालयों में शीर्ष में आ गया है, और बहुत ही सोचने की विषय है